हम अपने इस चैनल पर साइंटिफिकली प्रूवन बातों को आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको सही सही जानकारी मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार शर्मा। आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में पुरुषों में जेनाइटल ऑर्गन से होने वाली समस्याओं के बारे में। मुख्यतः 6 प्रकार के समस्याएं होती है। सबसे पहला इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे हम ईडी कहते हैं। दूसरा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, पीई के शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। तीसरा टेस्टिकुलर टॉर्सन। टेस्टिकुलर टॉर्सन एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है। चौथा सिचुएशन होता है पेनिस के आगे की चमड़ी की बीमारी जिसे हम कहते हैं फाइमोसिस, और इसके साथ अगर इन्फेक्शन हो जाए तो बैलेनाइटिस। पांचवा कंडीशन होता है पेरोनी डिजीज। छठा कंडीशन होता है पेनाइल कैंसर। तो मुख्यतः यह 6 जो बीमारी है वो मेल जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में प्रॉब्लम क्या होती है मरीज को? पेनिस इरेक्ट नहीं होता है, या फिर इरेक्ट हो भी जाए तो ज्यादा देरी तक सस्टेन नहीं हो पाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उससे शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा उत्पन्न होती है। क्या क्या कारण हो सकता है जिससे यह इरेक्टाइल डिसफंक्शन की इंसिडेंस बढ़ रही है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से पहला, अगर आप डायबिटिक के मरीज हैं, आप में डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, तो यह खतरा और भी बढ़ जाता है। उम्र के बढ़ने से, एज अगर ज्यादा हो गई है, जैसे 70-80 का एज हो गया है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर आप शराब का सेवन कर रहे हो या धूम्रपान कर रहे हैं तो आप में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की टेंडेंसी काफी ज्यादा रहेगी। इसके अलावा मानसिक तनाव, अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं तो आप फिजिकली भी फिट नहीं हो सकते हैं और आप में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिसमें से एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है। ईडी के क्या क्या लक्षण होते हैं, उसे आप किस तरह से पहचानेंगे? ईडी के लक्षणों में पहला है कि यौन संबंध बनाने से पहले इरेक्शन ना होना। दूसरा, अगर इरेक्शन हो भी रहा है तो सस्टेन नहीं करना, मतलब कि जल्दी से इरेक्शन खत्म हो जाना, पेनिस लूज हो जाना। तीसरा, मानसिक तनाव। यह तीनों इस पेशेंट में, ईडी के पेशेंट में रहता है। आइए अब हम जानते हैं उपचार के बारे में। अगर ईडी की बीमारी है तो आपको यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। फर्स्ट स्टेज में हम मेडिसिन देते हैं अपने मरीज को। मेडिसिन से अगर वह ठीक हो जाता है तो मेडिसिन कुछ दिन कंटिन्यू करने के बाद वह मेडिसिन बंद भी कर सकते हैं। अगर मेडिसिन सुनता नहीं है, कुछ समय के बाद में मेडिसिन का यूज कर भी रहे मरीज और कोई फायदा नहीं हो रहा है, तब एक इंजेक्शन थेरेपी होती है, वो हम देते हैं। अगर वो भी फेल हो गया तब पेनाइल प्रोस्थेसिस एक सर्जरी होती है जिसमें हम प्रोस्थेसिस यूज करते हैं, पेनिस में इम्प्लांट करते हैं। यह है लास्ट ऑप्शन। इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन से निजात पाई जाती है। सेकेंड कंडीशन होती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन उस कंडीशन को कहते हैं जब पुरुष यौन संबंध के दौरान अगर इजैकुलेशन, स्खलन जल्दी हो जाए या नियंत्रण पे ना रहे, तुरंत हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। जनरली ऐसा देखा गया है कि लेस देन 2 मिनट अगर टाइम होता है आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ द पेनिस, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मेनली उन मरीजों में देखा जाता है जो डिप्रेशन से, जो एंजाइटी से ग्रसित होते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन का यूज करते हो तो उनमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ज्यादा देखी जाती है। अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो तो सबसे पहले यूरोलॉजिस्ट से मिलें, और यह कंडीशन को हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। अगर मेडिसिन से यह ठीक नहीं हो तो कुछ टेक्निक्स हम बताते हैं जिससे मरीज को इसमें फायदा हो सकता है। अगर आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं, जहां पर डिटेल्स, ट्रीटमेंट और किस तरह से क्या क्या टेक्निक्स है उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई गई है। अब हम जानते हैं थर्ड कंडीशन, टेस्टिकुलर टॉर्सन के बारे में। टेस्टिकुलर टॉर्सन, मैंने पहले भी बोला कि यह एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है।
इस कंडीशन में टेस्टिस जो होती है वह अपने एंगल में घूम जाती है, जिसके चलते ब्लड सप्लाई जो होती है टेस्टिस की वो हैम्पर हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिससे टेस्टिस डिस्ट्रॉय मतलब कि डेड होने की संभावना हो जाती है। इस कंडीशन में फिर भविष्य में हमें टेस्टिस निकालने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए यह एक इमरजेंसी होती है और यह जब भी हो आपको तुरंत यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। किस तरह से पहचानेंगे टेस्टिकुलर टॉर्सन को? टॉर्सन में मरीज को अचानक से खूब जोर से दर्द स्टार्ट हो जाती है अंडकोश में और उनका टेस्टिस सूज जाता है, स्क्रोटम सूज जाता है और फीवर भी आ सकता है, थोड़ी सी लालीपन आ सकती है स्किन में। अगर यह सब कंडीशन हो तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। टेस्टिकुलर टॉर्सन का उपचार सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, कंफर्म करने के लिए हमारी डायग्नोसिस को। अगर खून की सप्लाई बंद हो गई है टेस्टिस में तो अर्जेंट हमें सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी करके जिस तरह से घूम गई है टेस्टिस हमें उसे वापस से ठीक करनी होती है और उसे फिक्स भी कर देनी होती है ताकि यह बीमारी भविष्य में ना हो। आइए हम जानते हैं चौथे कंडीशन के बारे में, फाइमोसिस या फिर चमड़े का इन्फेक्शन या पेनिस के टिप का इन्फेक्शन, जिसे हम बेलेनाइटिस या बेलेनोपोस्थाइटिस कहते हैं। फाइमोसिस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें चमड़े को पीछे ना किया जा सके, चमड़ा अंदर आगे में फिक्स हो जाता है। इसका सर्जरी ही उपाय है, यह मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। अगर चमड़ा आगे चिपका रहेगा तो अंदर में इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस कंडीशन को, इन्फेक्शन को हम कहते हैं बेलेनाइटिस या बेलेनोपोस्थाइटिस। इस कंडीशन में पेनिस के टिप में लालीपन हो जाती है, छाले पड़ जाते हैं, सूजन हो जाती है। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज मेडिसिन से हो सकता है। इन्फेक्शन को मेडिसिन से ठीक करने के बाद अगर चमड़े में कोई प्रॉब्लम है, चमड़ा रिट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है पीछे, फाइमोसिस की कंडीशन है, तो इस चमड़े को फिर हटाते हैं हम सर्कमसिजन के जरिए। अगर आप सर्कमसिजन के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं पांचवें कंडीशन के बारे में, जिसे कहते हैं पेरोनी डिजीज। पेरोनी डिजीज वह कंडीशन है जिसमें पेनिस के टिप में एक हार्ड नोड्यूल सी बन जाती है या पेनिस के साइड में, जिससे मरीज को क्या परेशानी हो सकती है? इनिशियल स्टेज में इसमें दर्द हो सकता है, आगे चलकर पेनिस जब इरेक्ट होगा तो इस जगह में ये बेंड हो जाती है, पेनिस बेंड हो जाता है, जिससे मरीज को परेशानियां होती है। तो यह कंडीशन क्यों होता है? जनरली ट्रॉमा होने से होता है, चोट लगने से होता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेनिस में चोट लग जाने से होता है। इसका इलाज इनिशियली हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं, अगर वह मेडिसिन से ठीक नहीं हो तब सर्जरी भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आइए अब हम जानते हैं छठे कंडीशन के बारे में, जो कि पेनाइल कैंसर है। पेनाइल कैंसर एक डेडली बीमारी होती है। पेनिस में टिप में अगर कोई घाव हो जाए तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। घाव धीरे धीरे फैल सकता है, पूरे पेनिस को इन्वॉल्व कर सकता है। अगर यह घाव छोटे रूप में है तो इसकी सर्जरी आसान होती है, हम उस घाव को हटा देते हैं, पेनिस का कैंसर ठीक हो जाता है। अगर यह घाव आगे के 10% भाग या 20% भाग को इन्वॉल्व किया हुआ है तो हमें कभी कभी पार्शियल पेनिक्टमी करनी पड़ती है, थोड़े से पेनिस को काटनी पड़ती है और पेशाब के रास्ते को फिर से बनाया जाता है, नए तरीके से बनाया जाता है। अगर कभी कभी यह ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें टोटल पेनिक्टमी भी करनी पड़ती है, रेडिकल पेनिक्टमी भी करनी पड़ती है, जिसमें कि पूरे पेनिस को ही बाहर कर दिया जाता है कैंसर से जीवन बचाने के लिए। अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को या किसी फ्रेंड को अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप नीचे कमेंट लिख के मेरे से पूछ भी सकते हैं। मुझे टाइम मिलेगी, मैं ज़रूर आपको एडवाइस करूँगा।